हेलो एवरीवन, मैं सरीना बिश्नोई आप सबका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस। इसकी एक वीडियो आपको अब डेली मिलेगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए अब हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से रिएक्शंस आपको गारंटेड मिल जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अब हम सब मिल करके लड़ेंगे, किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और हम इसे कर लेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे एग्जाम तक। ठीक है, तो देखिए आज की हमारी फर्स्ट जो रिएक्शन है, ठीक है, आज हम रिएक्शन करेंगे चैप्टर अमाइंस की। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। क्या पढ़ने वाले हो? इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। देखिए, इसमें जो आपके पास सबसे पहले रिएक्शन आती है वो है होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन एन एक्वस और अल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन is heated with alkyl halide at 373 Kelvin temperature, all the three types of amines are obtained। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसमें अल्कोहलिक या एक्वस अमोनिया को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तब हमें 3 टाइप्स के अमाइंस मिलते हैं। 3 टाइप के अमाइंस कौन से? प्राइमरी अमाइन भी मिलेंगे आपको, और क्या सेकेंडरी अमाइन भी मिलेंगे आपको, और क्या मिलेंगे? टर्शरी अमाइंस भी मिलेंगे। तो इट मीन्स ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें 3 टाइप्स के अमाइंस मिलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो अमोनिया होता है, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अमोनिया के पास क्या होता है? लोन पेयर। और जो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर, ठीक है, ये किसके अंडर हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन है, किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? अमोनिया है। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम जनरली, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या होता है? देखिए, मान लो आपने अल्काइल हैलाइड लिया RX में, जनरल एग्जाम फिर आपको एग्जांपल दूंगी, पहले जनरलाइजेशन करवा रही हूँ। अल्काइल हैलाइड आपको इसको ट्रीट करवाना है अमोनिया के साथ, और अमोनिया हमारे पास क्या होता है? NH3। क्या होगा? इसका H और इसका X बाहर, तो आप कहेंगे क्या बाहर हो गया? HX, और आपके पास क्या बन गया? RNHH। ठीक है, अब देखो ये कैसा अमाइन है? ये आपके पास है प्राइमरी अमाइन। कैसा है ये? प्राइमरी अमाइन। इसको आप फर्दर ट्रीट करवाओगे किसके साथ? RX के साथ। तब क्या होगा? यहाँ से ये X, ठीक है, और यहाँ से ये H फिर बाहर, मीन्स HX बाहर, और आपके पास क्या बन गया? देखो RNHR। इट मीन्स ये कैसा अमाइन मिला? देखो आपको सेकेंडरी अमाइन। और फिर से आप इसको ट्रीट करवाओगे किसके साथ? RX के साथ। तो ये H और ये X फिर बाहर होगा आपके पास, और क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से, RN, R और R। ये कैसा अमाइन मिला आपको? ये आपको मिला टर्शरी अमाइन। कैसा अमाइन मिला आपको? ये आपको मिला टर्शरी अमाइन। और अगर हम इसको फर्दर ट्रीट करवा दें किसके साथ? RX के साथ, तो देखिए अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या रिमूव होने के लिए? नहीं है। तो ये क्या बनाएगा? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं क्या? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। बैठ जाओ, बैठ करके नोट्स बनाओ, साथ में पढ़ो अच्छे से, ताकि आपको चीजें साथ के साथ रिवाइज हो जाएं। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट ये बनता है। तो क्या कहा मैंने? होफमान अमोनोलिसिस में आप अल्कोहलिक और एक्वस अमोनिया लेते हैं, ठीक है, उसे ट्रीट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस टेम्परेचर 373 केल्विन। तो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन्ड, एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अमोनिया इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। क्लियर? ये था आपके पास। अब देखिए, मैं आपको इसको होफमान अमोनोलिसिस क्यों कहते हैं? होफमान अमोनोलिसिस क्यों? द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। देखिए ये जो CX बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया और अमाइंस इज नोन एज होफमान अमोनोलिसिस। क्या कहेंगे उसे हम? होफमान अमोनोलिसिस। चलो एग्जाम्पल दे देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ। लाइक आपने लिया आइडोमिथेन CH3I, और आपने इसको ट्रीट करवाया अमोनिया के साथ। फटाफट बोलो, अब आपको आता है क्या होगा? इसका H, इसका I बाहर, HI बाहर, क्या बन गया? CH3NHH। फिर आप फर्दर इसको ट्रीट करवाओगे CH3I के साथ, तो इसका I और इसका ये H बाहर, फिर आपके पास क्या बन गया? CH3NH, यहाँ पर क्या गया? CH3। फिर से आप इसको ट्रीट करवाओगे CH3I के साथ,
ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से I फिर बाहर, ठीक है, और आपके पास क्या बन गया, CH3 की थ्राइस अमोनिया। दिस इज द प्राइमरी अमाइन, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, दिस वन इज द टर्शियरी अमाइन। और अगर आप इसको फिर से ट्रीट करवा देते हो, ठीक है, अगर आप इसको फिर से ट्रीट करवा देते हो किसके साथ, CH3I के साथ, तो आपको मिलता है क्या, CH3 N पॉजिटिव I नेगेटिव। क्या कहोगे आप, टर्शियरी, ये तो था टर्शियरी मिथाइल अमाइन, और ये क्या बन गया, टेट्रा मिथाइल क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। क्या कहोगे, टेट्रा मिथाइल, इसका क्या नाम होगा, देखो टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर, तो ये थी आपके पास क्या, होफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन, आपकी फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड। तो अब हमारे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है होफमान ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए डिग्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपल समझाऊं, मान लो आप ओडी गाड़ी में घूमते हो और एकदम से आप अल्टो पे आ गए, तो ओडी से अल्टो पे आ गए, इसे हम क्या कहेंगे, डिग्रेड हो गया। तो यहाँ पर क्या है, होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। मान लो होफमान जो आपके पास ये है फादर और ब्रोमोमाइड है इसका बेबी, ठीक है, तो होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में हम बनाते हैं अमाइड से प्राइमरी अमाइन। ये आपको ध्यान रखना है, दिस रिएक्शन इज यूजफुल ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्राइमरी अमाइन। क्लियर, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, क्या लेते हैं हम इसमें, देखो इसमें हम लेते हैं अमाइड, अमाइड क्या हो गया, RCONH2, ठीक है, और आपको नाम कह रहा है ब्रोमो अमाइड, इट मीन्स आप क्या लोगे, ब्रोमीन, और आपको क्या लेना है, बेस लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तब आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना, तब आपके पास ये होगा कि सारा का सारा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से CO, ठीक है, यहाँ से Br2B और यहाँ से ये KOHB, क्या क्या बनेगा आपके पास, देखो क्या चला जाएगा, आपके पास चला जाएगा KBr, ठीक है, K2CO3, और आपके पास रिमूव हो जाएगा H2O, ठीक है, 2H2O 2KBr, ये रिमूव होगा, और K2CO3, तो बचा क्या, देखो आपके पास सिर्फ बचा क्या, RNH2, दैट इज द प्राइमरी अमाइन। क्या बचा, प्राइमरी अमाइन। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप इसकी ट्रिक समझेंगे, ठीक है, क्या, बेबी को बेस पसंद है, क्या कहेंगे, बेबी को बेस पसंद है, सुना होगा आपने ये सॉन्ग, ठीक है। तो देखिए बेबी को बेस पसंद है, इसकी ट्रिक है कैसे, बेबी कौन था आपके पास, ब्रोमो अमाइड, और इसको बेस पसंद है, इट मीन्स क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्रोमो अमाइड, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तब क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। एंड जो प्राइमरी अमाइन बनता है ये अमाइड से, देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1 और 2, 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन कम होता है, इट मीन्स दिस इज द स्टेपिंग डाउन द सीरीज इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ये जो रिएक्शन है होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन में स्टेपिंग डाउन सीरीज के लिए यूज होती है। मीन्स अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन एटम कम करना है तो आपको माइंड में रखना है किसे, आप हैप्पी बर्थडे रिएक्शन को याद रखोगे। हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या, होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर, तो ये थी आपकी होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली प्राइमरी अमाइंस। इस रिएक्शन में भी क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में भी क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस यूज होती है सिर्फ किसके लिए, प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और आपको याद रखना है क्या, नोट डाल करके कि इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनते। क्या नहीं बनते, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्लियर, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इसमें नहीं बनते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये है, बेबी हेलो अल्केन को पानी पिला, ठीक है। आपको नोट डाल के ट्रिक को नोट कर सकते हो, क्या, बेबी हेलो अल्केन को पानी पिला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो, थैलेमाइड, तो आपको सबसे पहले क्या लेकर के चलना है, थैलेमाइड। और देखिए थैलेमाइड क्या होता है, थैलेमाइड ये होता है आपके पास बेंजीन रिंग और इस पे दोनों साइड CO और ये NH, इट इज नोन एज थैलेमाइड। क्या है ये, थैलेमाइड है। जब हम थैलेमाइड को, ठीक है, बेबी का मतलब है बेस, क्या मतलब है बेबी का, बेस, और आपको क्या लेना है, सबसे पहले बेस लेना है अल्कोहलिक, ठीक है। जो आपने बेस लिया तो क्या होगा, इसका OH, ठीक है, और यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा, मीन्स क्या, वाटर बाहर, एज इट इज, ठीक है। आपके पास क्या, CO, और यहाँ पर क्या आ गया, N और K, N नेगेटिव और K पॉजिटिव, ये बन गया। तो ये था थैलेमाइड, ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर, बेबी हेलो अल्केन, इट मीन्स आपको अब हेलो अल्केन लेना है। मान लो मैं लेती हूँ ब्रोमोइथेन, C2H5Br, ब्रोमोइथेन ले लिया, हीट कर दिया, तो यहाँ से K, यहाँ से Br, KBr बाहर, ठीक है। तो देखो बेबी का यूज हो गया हेलो अल्केन का,
यूज हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास KBr और आपके पास क्या बचा, देखो ध्यान से, CO और यहाँ पर क्या बच गया, NC2H5। आप क्या कहेंगे इसे, एन इथाइल थैलीमाइड। क्या बन गया, एन इथाइल थैलीमाइड। क्लियर, एन इथाइल थैलीमाइड। अब आप क्या करोगे, अब आप, मैंने बोला है कि पानी पिला, अब आपको क्या लेना है यहाँ से, पानी, ठीक है। या एसिडिक मीडिया ले लो या फिर आप क्या कह सकते हो, बेसिक मीडिया ले सकते हो, और ये हो गया, ठीक है। जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या बनेगा, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, ये, और प्लस में आपके पास क्या बन गया, देखो भाई, आपके पास बन गया C2H5, ये था पूरा पार्ट, ठीक है, NH2, क्या बन गया, C2H5NH2, ये बन गया आपके पास, ठीक है। ये क्या है, देखो, ये है इथेन अमाइन। तो जितने कार्बन का, ध्यान से देखना, आपको मैं क्या कह रही हूँ, जितने कार्बन का हेलो अल्केन लेकर के चलोगे उतने ही कार्बन का आपको प्राइमरी अमाइन बनेगा। क्लियर, जितने कार्बन का हेलो अल्केन लिया उतने ही कार्बन का क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। और ट्रिक का क्या क्या यूज हुआ, देखो, बी फॉर बेबी। बेबी मीन्स आपको सबसे पहले बेस लेना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या लेना है, हेलो अल्केन लेना है, और थर्ड स्टेप में आपको क्या लेना है, पानी लेना है। तो बेबी हेलो अल्केन को पानी पिला। तो ये आपके पास क्या थी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, एंड इट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। क्लियर। तो देखिए हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन क्या होते हैं, इन दिस द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद सोडियम अल्कोहल। मीन्स हम क्या लेकर के चलते हैं, साइनाइड लेकर के चलते हैं और इसका हम रिडक्शन करवाते हैं सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है अमाइन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे, मेंडियस रिएक्शन। मीन्स द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू द अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल, इट इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। तो अब देखिए हम इस रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, ट्रिक याद करते हैं। क्या, मेंडियस बड़ा सियाना, मेंडियस बड़ा शाना, अमाइन बना गया। क्या बना गया, अमाइन बना गया। तो इसका मतलब क्या है, मेंडियस से मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। शाना से मतलब क्या, आप साइनाइड लेकर के चलोगे, जैसे मान लो आपने लिया मिथाइल साइनाइड, ठीक है, और बड़ा शाना अमाइन बना गया, किसकी प्रेजेंस में, मैंने आपको बोला है सोडियम अल्कोहल, सोडियम अमलगम, और आप क्या लेंगे, अल्कोहल C2H5OH, और इसका करवाएंगे हम रिडक्शन, ठीक है। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2NH2। मीन्स क्या बन गया, आप लेकर के चले थे इथेन नाइट्रिल और आपके पास बना क्या, इथेन अमाइन, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। क्या, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मेंडियस रिएक्शन। तो जहाँ पे आपको सोडियम अल्कोहल दिखे और साइनाइड से अमाइन बन रहा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है, मेंडियस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, आपको माइंड में रखनी है। तो देखिए हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहा जाता है इसे, आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि आइसोसाइनाइड को ही हम कहते हैं क्या, कार्बिल अमाइन। क्या कहते हैं, कार्बिल अमाइन। तो देखिए इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें हम लेकर के चलते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको ट्रीट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अल्कोहलिक बेस KOH, और इसको हम हल्का सा करते हैं वार्म, तब हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है RNC, अल्काइल आइसोसाइनेट, एंड इट इज नोन एज कार्बिल अमाइन। और प्लस में आपके पास देखो कितने Cl हैं, 3, तो क्या जाएंगे 3KCl बाहर, और प्लस में आपके पास क्या 3H2O, क्या बाहर हो जाएंगे 3H2O। ये होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। मीन्स प्राइमरी अमाइन से आप क्या बनाते हैं, इसमें आप इसमें बनाते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इट मीन्स क्या, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस व्हेन वार्म्ड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, it gives isocyanide, or you can say that carbyl amine, and this reaction is known as carbyl amine reaction, and this alkyl cyanide have very unpleasant smell, इसकी बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। आप इसे याद कैसे करेंगे, अगर मैं ट्रिक बताऊं तो आप क्या कहोगे कि अमाइन ने बेबी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दी। क्या ट्रिक है, अमाइन ने बेबी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दी, ठीक है, अमाइन ने बेबी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दी। तो इसका मतलब क्या है, अमाइन का मतलब आप क्या लेकर के चले, ध्यान से देखना, अमाइन का मतलब क्या, आप अमाइन लेकर के चले, क्लोरोफॉर्म मीन्स क्लोरोफॉर्म, और बेबी मीन्स क्या, बेस,
जहाँ जहाँ पर बेबी टर्म यूज हो रहा है वहाँ पर इसका मतलब क्या है, बेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास था क्या, कार्बिलमाइन टेस्ट। और जो कार्बिलमाइन टेस्ट है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। जो कार्बिलमाइन टेस्ट है ये एक डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है किसके बीच में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के बीच में। बिकॉज जो कार्बिल अमाइन होता है, ठीक है, ये टेस्ट जो है ये सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी अमाइन देता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। आपको याद रखना है टेस्ट सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी अमाइन सिर्फ कार्बिल अमाइन टेस्ट देता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। Therefore, this is a differentiating test between primary, secondary and tertiary amines. Okay? उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज द डायजोटाइजेशन रिएक्शन। बट आप कहोगे कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन सिलेबस में तो नहीं है। देखो सिलेबस में नहीं है बट आपकी बहुत सारी जो कन्वर्जन्स हैं उसमें ये यूज होती है। क्लियर, तो ये आपको पढ़नी है। क्या, कौन सी रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको आप याद कैसे करोगे, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें अनिल डीसी बन जाता है। कौन डीसी बन जाता है, अनिल डीसी बन जाता है। अनिल का मतलब क्या, अनिलीन। क्या मतलब हुआ अनिल का, अनिलीन। अनिलीन क्या होता है, NH2। ठीक है, और डीसी बन जाता है, इट मीन्स क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मीन्स क्या, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या कहा मैंने, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव in the presence of NaNO2 and 2HCl। या तो आप ये कहेंगे या सिंपल इन दोनों को मिलाने से बन जाता है। देखो क्या आपके पास NaCl बाहर होके क्या बन जाता है, HONO। ये HONO, HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड ये बन जाता है। और फिर हमें क्या मिलता है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या मिलता है हमें, BDC। और टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स क्या, आइस टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, ठीक है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, क्या कह सकते हो आप, आइस कोल्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं इसका। तो डायजोटाइजेशन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू द अमोनियम सोल्ट इज नोन एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन, अनिल डीसी। ठीक है, तो ये थी डायजोटाइजेशन रिएक्शन। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी इस चैप्टर की है दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। इसे आप याद कैसे करोगे, आप इसके लिए ट्रिक माइंड में रखोगे क्या, कि जो डीसी अनिल है, ठीक है, ये डीसी फिजा पर फिदा है। ठीक है, डीसी अनिल डीसी फिजा पर फिदा है। डीसी अनिल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो, डीसी का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और मैंने क्या कहा, डीसी। तो डीसी ले लिया आपने, प्लस में अनिल। अनिल कौन था आपके पास, अनिलीन। कौन था आपके पास, अनिलीन। बेंजीन पर NH2, यहाँ पर H है, इसका H, इसका Cl बाहर। और आपके पास यहाँ पर क्या लेंगे हम, एसिड आइस कोल्ड सॉल्यूशन। ये बाहर हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आपके पास बनेगा N डबल बॉन्ड N और ये आपके पास बन गया ये, ठीक है, NH2। और इसका क्या नाम होगा, ये पैरा पे है तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। जहाँ पर N2 ग्रुप लगा उसे एजो कहते हैं, तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। क्या हुआ, ये पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। और ये किस कलर का होता है भाई, ये येलो कलर की डाई होती है। किस कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है। तो डीसी अनिल का मतलब क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसको अनिलीन के साथ ट्रीट करवाया, तब आपको क्या मिला, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। सिमिलरली डीसी फिजा का मतलब क्या है, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, मीन्स क्या, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और फिजा का मतलब आप लेंगे फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन पर OH। ठीक है, बाकी सेम एसिड आइस कोल्ड सॉल्यूशन। आपको भी पता है क्या होने वाला है, इसका H, इसका Cl बाहर, इट मीन्स HCl बाहर। यहाँ पर भी क्या था, HCl बाहर। और क्या बन गया आपके पास, डबल बॉन्ड N और ये आपके पास आ गया OH। इसका क्या नाम होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आप क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन। समझ में आई बात। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद डायजोनियम सोल्ट टू फॉर्म एजो कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन और डायजो रिएक्शन। क्लियर। तो ये थी अमाइंस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, जो टोटल आपके पास नेमिंग रिएक्शन हुई 7। तो आई होप आप इन्हें अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे और ये याद कर लेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप अपने लिए आपको खुद को ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, डू प्रैक्टिस एंड विन द रेस।
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।